हेलो एवरीवन, इट्स एपियंस। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है सीएसआईआर का फाइनल सर्टिफिकेट। अभी तक आपने देखा होगा कि आपका एक फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है, जिसमें आपकी रैंक और आपका फाइनल रिजल्ट मेंशन कर दिया गया है। लेकिन फाइनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सीएसआर को भेजने हैं फॉर वेरिफिकेशन, कैसे भेजने हैं और कब भेजने हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीएसआर एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा, एक अलग से नोटिस निकालेगा, जिसमें वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा कि आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ताकि आप टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स सारे, जो अगर आपके पास नहीं है, कुछ आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आप टाइम पे उस डॉक्यूमेंट को बनवा लें। तो वो डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे हम। दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको भेजना है। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आप उस नोटिफिकेशन में या नोटिस में देखेंगे कि उन्होंने वो मेंशन करेंगे कि कैटेगरी 1 वालों को ये प्रोसेस फॉलो करना है, कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड को ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये कैटेगरी 1, 2, 3 क्या है, ये देख लेते हैं। जब आपने अपना सीएसआर का रिज़ल्ट देखा होगा, जो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में उन्होंने रिलीज़ किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सीएसआर जेआरएफ है। तो वो सीएसआर जेआरएफ वाला है, वो कैटेगरी फर्स्ट। फिर उसको आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एक कैटेगरी सेकेंड आ रही है, जिसमें यूजीसी जेआरएफ मेंशन है। और फाइनली एक और कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी थर्ड, जिसमें यूजीसी नेट का दे रखा है। तो ये 3 कैटेगरी है। तो एक चीज़ आप देख ले कि आपके रोल नंबर कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग कैटेगरी फर्स्ट में हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीएसआर को भेजने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका ई सर्टिफिकेट रिलीज़ होगा। लेकिन जो कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट सीएसआर को नहीं भेजने पड़ेंगे। उनका ई सर्टिफिकेट यूजीसी रिलीज़ करेगा, और वो यूजीसी जो अपना ई सर्टिफिकेट है, वो बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलीज़ कर देगा, और उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी। और वहाँ से आप अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ उस ई सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जिनका जेआरएफ सीएसआईआर के थ्रू है, कहने का मतलब जो लोग कैटेगरी फर्स्ट में हैं, उनको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने और कैसे करवाने, ये जान लेते हैं। तो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका स्कोर कार्ड, जो कि सीएसआईआर ने रिलीज़ किया है, वो चाहिए होगा। दूसरा आपका 10th का मार्कशीट चाहिए होगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तीसरी आपकी एमएससी की डिग्री अगर फाइनल नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री। चौथा आपके एमएससी का फाइनल ईयर का मार्कशीट। और जो लोग अभी एमएससी कर रहे हैं, जिनकी एमएससी अगर कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो जब उनकी एमएससी कंप्लीट हो जाए तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद में जो लोग रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ये लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो टाइम पे बनवा लें। तो ये 4-5 सर्टिफिकेट जो है, स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, एमएससी डिग्री, एमएससी फाइनल ईयर रिजल्ट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये 5 चीज़ें आप मेक श्योर कि आपके पास हो। ये सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजनी है। अब बात आती है कि ये भेजेंगे कैसे और किन को भेजना है। इसके लिए सीएसआईआर एक नोटिस निकालेगा। उस नोटिस में आपको 2 मोड दिए जाएंगे कि या तो आप सीएसआईआर को बाय पोस्ट भेजें, उसके लिए पोस्ट एड्रेस आपको सीएसआईआर उस नोटिस में प्रोवाइड करवा देगा, या फिर उस नोटिस में आपको एक ईमेल आईडी सीएसआईआर प्रोवाइड करवाएगा। उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके वेरीफाई हो जाएंगे तो उस वेरीफाई होने के बाद में आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। उस मेल के बाद में आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी जहाँ से आप अपना ई सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आई कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड की, जिसमें यूजीसी जिनको प्रोवाइड करवा रहा है जेआरएफ और नेट, तो उनके लिए अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। उनके लिए सिंपली यूजीसी साइट पे डाल देगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके सर्टिफिकेट से लेकर। और एक और क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेट कब तक इशू होंगे, तो इस चीज़ को लगभग 1 से 2 महीने लग सकते हैं आपके फाइनल सर्टिफिकेट आने तक। तो इस चीज़ का वेट कीजिए और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आए तो आप उसको देख लें और सारे डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन के लिए भेज दें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।